इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। ट्राई सीरीज का आगाज तो हुआ है, लेकिन हमारे लिए आगाज डगमगाता ही हुआ है। खैर, मैच तो हम जीत गए, लेकिन वो मैच हम जीतते कैसे हैं हम सबके सामने है। इसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि बाबर आजम पर फाइन हो चुका है, किस चीज का हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान शहीद ने ओमान को हरा दिया है उस पर भी बात करेंगे। हसनात अख्तर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं हसनात अख्तर, आप देख रहे हैं क्रिकेट पल्स। और मैं ठीक नहीं हूं। पाकिस्तान जीता है, लेकिन मेरे लिए ये जीत कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह से जीता है, ऐसी जीत से बेहतर तो था कि वैसे जिम्बाब्वे डिज़र्व करता था जीतना, लेकिन हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान जीता नहीं, जिम्बाब्वे हारा। क्योंकि एंड पे उन्होंने एक कैच छोड़ा, फिर एक नो बॉल हो गई, फिर एक मिस फील्ड हो गई। तो जिम्बाब्वे ने पूरी कोशिश की मैच हारने की, और पाकिस्तान ने फिर ग्रैब की अपॉर्चुनिटी। तो ये बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। और आपने कहा कि पाकिस्तान शाहीद ने ओमान को हराया, ओमान को नहीं, पाकिस्तान शाहीद ने यूएई को हराया। हाँ, वो मैंने अभी देखा। मैं वही आपकी बात के बाद बोलने लगा था, गलती हो गई थी मेरे से, यूएई को हराया। अच्छा हसनात, आपने अभी फील्डिंग की बात की, वो बात कर लेते हैं। फील्डिंग ठीक है, जिम्बाब्वे की ओवरऑल अच्छी नहीं थी। अगर हम अपनी देखें तो हमारी भी कोई खास नहीं होती। लेकिन आपने वो सिकंदर रजा की वो डाइव देखी थी, वो जिसपे उसका कैच छूटा था? देखिए, सिकंदर रजा मैंने हमेशा बताया है वो कि एंड वो एक पर कमिटेड इंसान है, और वो कैच उससे नहीं हुआ, बट उन्होंने पूरी जान मारी है अपने मैच में। हालांकि जिम्बाब्वे की बैटिंग ने भी जो है वो बड़ा डिसअपॉइंट किया जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सिकंदर रजा भी एंड से आके जो उन्होंने 30-35 रन किए वो भी बड़े अच्छे थे। तो यही था कि पाकिस्तान ने शुक्र है आउट कर दिया जिम्बाब्वे को जल्दी, वरना जिम्बाब्वे 170-80 की तरफ जा रहा था जितना वो मार रहे थे शुरू में। बिल्कुल ऐसा ही है। जिम्बाब्वे का आगाज इतना अच्छा और हमारा आगाज इतना बुरा हुआ था। खैर सर, एक बात मैं कर लूं प्लेइंग पर, आपके ख्याल में प्लेइंग कैसी थी? यार, पाकिस्तान की T20 की प्लेइंग 11 तो किचमिच ही है, और आज भी वही हुआ है कि इतने ज़्यादा टॉप ऑर्डर के प्लेयर खेल रहे हैं। फ़खर जमान टॉप ऑर्डर, सलमान आगा टॉप ऑर्डर, बाबर आजम टॉप ऑर्डर, उसके अलावा फ़खर जमान टॉप ऑर्डर। तो सारे ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं इस टीम में। सारे टॉप ऑर्डर। मैंने कहा था मिडिल ऑर्डर तो है नहीं इसमें। बाय द वे, अब्दुल समद इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो स्क्वाड से रिलीज़ हो गए, और हसन नवाज़ उनकी जगह पे वापस आ गए। इस पर भी मुझे बड़ा एतराज़ है कि हसन नवाज़ को आपने फर्स्ट क्लास का कह के बाहर किया, और वो एक मैच खेलने तो अब हसन नवाज़ को ले आए। क्या पीछे बंदे नहीं मौजूद थे? आपको किसी और को भी ला सकते थे। बात है ना, नहीं आपने बाहर कर दिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास का करके। ये और भी तो बंदे हैं, उनको आपने बात सही की है। लेकिन अगर आपने हसन नवाज को ही ऐड करना था तो फिर बाहर क्यों किया था? मैं वही तो कह रहा हूँ, बाहर किया था इन्होंने आवाम को पागल समझा। माइक हैसन आगे कहते हैं जी कि हमने फर्स्ट क्लास खिलवानी है उससे, उसकी शॉट्स में मसला है। शाहीन कहते हैं उनके घर में बेबी हुआ है, इस वजह से वो नहीं खेल रहे। तो पीछे से इसकी रिप्लेसमेंट नियाजी थे, बट मसला सारा ये है कि इरफान नियाजी को आपने वर्ल्ड कप खेलने भेजा हुआ है, जो राइजिंग स्टार एशिया कप हो रहा है। एशिया कप हो रहा है हमारे लिए, तो वो भी वर्ल्ड कप लेवल ही है एक तरीके से। तो आपने नियाजी को उधर भेजा। अच्छा सर, ये इसी से मुझे याद है, आपने इरफान नियाजी का आज 100 कैच देखा है? मैंने मैच नहीं देखा जो एशिया कप के हो रहे हैं। वो सर, वो कैच ना, ये आपके जितने 11 के 11 खेल रहे हैं ना, ये सारी उम्र उस तरह का कैच नहीं पकड़ सकते। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फील्डर है, वो गन फील्डर है। उसकी इतनी बॉडी है भाई, वो जिम शिम इतनी करता है, उसकी फिटनेस है रियल मानों में। वैसे बंदे को आपको टीम में रखना होता है ताकि आपके जो यंगस्टर्स हैं वो उससे इंस्पिरेशन लें। आपने उसको यंगस्टर बना के बाहर भेजा हुआ। तो ये नियाजी को आना चाहिए था अब्दुल समद की जगह, लेकिन नियाजी वहाँ पे हैं। तो हसन नवाज आ गए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था अलबत्ता स्क्वाड, इसकी वजह से आज वो नहीं खेले। बट अब वो पता नहीं आगे भी खेलेंगे कि नहीं। तो मैं क्रेडिट देता हूँ यहाँ पे उस्मान खान को, आज जहाँ बनता है वहाँ पे उन्होंने संभाला टीम को नीचे से आके। और फ़खर जमान ने तो चपेड़ मारी उनके मुंह पे, जो उनके ऊपर डाउट कर रहे थे। एक तो उनका नंबर चेंज करते हैं, फिर मुश्किल सिचुएशन से आके बचा के भी वही देते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर है, इसीलिए मैं कहता हूँ अल्टीमेट मैच विनर फ़खर जमान है। मुश्किल सिचुएशन में आके हमेशा उसी ने जितवाया, और किसी भी बंदे ने नहीं जितवाया। जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो नहीं जितवाते। आज भी फ़खर जमान ने फखर तो आज से नहीं, करें बात करें। आज भी फ़खर जमान ने जितवाया। फ़खर जमान ने आके, क्योंकि 10 का रिक्वायर्ड रेट था, वहाँ पे उस्मान खान तो चांस नहीं ले रहे थे। और उस्मान खान की मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अभी छोटी से एक लाइन मैंने सुनी जस्ट वैसे स्क्रॉलिंग करते हुए यूट्यूब पे लाइव थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जब बात कर रहे थे तो मैं फ़खर भाई को कह रहा था कि 10 की एवरेज चढ़ गई है, तो फ़खर भाई कह रहे थे मैं चांस लूँगा, तुम आराम से सिंगलें करो। तो ये होता है प्लेयर जो खुद अपने ऊपर प्रेशर लेता है। और उन्होंने छक्के मारे, फिर 2 जो छक्के मारे उन्होंने, उसकी वजह से हम लोग गेम में हैं, वरना जिम्बाब्वे तो चढ़ गया था आज पूरी तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है। फखर आज एक सेवियर के तौर पर नजर आए हैं। सर, आपने प्लेइंग पर बात कर ली है, जरा मैं भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, अपना नाक के साथ तजिया रख देता हूँ।
सर देखें, सीरीज आपने पहली ओडीआई सीरीज देखी है, उसमें फखर स्ट्रगलिंग कर रहे थे, साइम की परफॉर्मेंस आ गई थी, आज जिम्बाब्वे के साथ मैच था, तो मेरे ख्याल में फरहान के साथ फखर ओपन करना बनते थे। बाबर नंबर 3 पे, सलमान नंबर 4 पे, अब्दुल समद चले इंजर्ड थे, उसकी जगह अगर आपने हसन नवाज तो आज नहीं खेल सकता था, तो आपको चाहिए था कि आप उस्मान तारिक को दे देते, क्योंकि आपके पास उस्मान खान भी आ जाते हैं, फहीम अशरफ भी आ जाते हैं, तो आप उसको चांस देते आप। और आपने दो लेफ्ट आर्म बॉलर्स रखे हुए थे, शहीन और सलमान मिर्जा। एक तरह तो हम शहीन का बैकअप सलमान मिर्जा को तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए था आज एक कोई मतलब इतना बड़ा मैच नहीं था जितना हमने बना लिया था, तो सलमान मिर्जा और शहीन में से एक खेलता, सलमान मिर्जा खेलता, और दूसरे की जगह वसीम जूनियर खेलता, अबरार खेलता ही खेलता। क्या मैंने सही बात किया कि जो प्लेइंग थी वो बेहतर थी? देखें, वसीम जूनियर को तो पता नहीं इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने उनको नहीं खिलाना। मैंने शाहीन और सलमान मिर्ज़ा इकट्ठे खेल रहे हैं, उनका इकट्ठा खेलना नहीं बनता उन दोनों में से। सलमान मिर्ज़ा को तो मैं समझता हूँ बैकअप, क्योंकि आपने अब्बास अफरीदी वगैरह नहीं रखे हुए, तो सलमान मिर्ज़ा को बैकअप पे होना चाहिए था। शाहीन और वसीम जूनियर, नसीम शाह को अगर रिप्लेस करना है तो वो वसीम जूनियर से करना है, शाहीन को आप रिप्लेस कर सकते हो सलमान मिर्ज़ा से। तो आज होना ये चाहिए था कि अगर शाहीन ने नहीं खेलना था तो उनकी जगह पे अगर सलमान मिर्ज़ा को खिलाना था तो शाहीन की जगह पे खिलाना था, और नसीम की जगह पे वसीम जूनियर को खिलाना था। तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन इनको ये समझनी है कि ये अपनी जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और उसके चक्करों में बेड़ा गर्क कराते रहेंगे। सर एक बात और, अभी हमारी बड़ी काफी देर पहले बात चली थी, हम दोनों आपस में जब कर रहे थे, सर फहीम को अगर एक ओवर में 11 पड़ गया, ठीक है वो तब स्कोर बना रहे थे, पड़ गया सो पड़ गया, आपने कहा कि बाद में स्पिनर्स ने आके विकेटें ले ली, तो मैं ये कहूंगा कि एक ओवर और फहीम का नहीं बनता था, एंड पर दे देते। देखिए, पाकिस्तान एक डरपोक किस्म की टीम है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फ़हीम को दोबारा ओवर नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अबरार आए, अबरार ने विकेट्स ली, नवाज़ इकोनॉमिकल बॉलिंग। शुरू में तो पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कोट खाने की, हालांकि साइम अयूब को एक ओवर में 17 पड़ा, लेकिन आगा ने साइम अयूब पे ज़्यादा ट्रस्ट किया, समझ नहीं आई क्यों। वो अलबत्ता आगे जाके आउट भी कर गए ब्रायन बेनेट को, जो सेट होकर खड़े हुए थे। तो हुआ ये कि जब स्पिनर्स ने आउट करना शुरू किए, सलमान मिर्ज़ा ने भी एक दो आउट किए, वो वेरिएशंस कर रहे थे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो आगा फ़हीम के पास नहीं गए दोबारा, क्योंकि डर रहे थे कि कहीं दोबारा स्कोर ना पड़ जाए। तो ये डर है सिर्फ जिसकी वजह से फ़हीम आए नहीं है बॉलिंग करने के लिए दोबारा। नहीं, मैं फिर यही बात करूंगा, अगर आपको इतना डर लग रहा है तो आपने किसी मैच में यूज करना है, किसी में ना करना है, फिर आप डर के ना ही खिलाएं फिर। मतलब हर मैच में आप हालात देखेंगे, आप उसको देंगे नहीं ओवर, तो फिर आप ना खिलाएं, फिर ऐसा बॉलर खिलाएं जो हालात में हर हालात में बॉल कर पाए। देखिए, फ़हीम अशरफ नया बॉल करते होते हैं और नया बॉल अच्छा भी करने लग गए हैं वो, लेकिन आपने शाहीन और सलमान मिर्ज़ा दोनों नए बॉल के बॉलर्स खिलाए हुए थे, तो फ़हीम को आपने मिडल में लगाना था। इनको प्यार है साइम अयूब से, ये पावर प्ले में साइम अयूब को लगा देते हैं। आपके पास 3 पेसर्स हैं, आप तीनों को पावर प्ले में यूज़ करो। आप पावर प्ले में जब पार्ट टाइमर लगा देते हो, साइम अयूब मेरे लिए सारी ज़िंदगी पार्ट टाइमर ही रहेगा, वो चाहे जितने मर्जी आउट कर ले। आपको पावर प्ले में आपने फ़हीम को लगाया, 3 ओवर जब आपने देख लिया जिम्बाब्वे मार खा रहा है, तो फ़हीम आ गया, और फिर फ़हीम को भी मार पड़ गई। उसके पाकिस्तान मार खा रहा है क्या? आपने कहा जिम्बाब्वे मार खा रहा है, मैं कहा पाकिस्तान मार खा रहा था। पाकिस्तान मार खा रहा है, वही बात है, जिम्बाब्वे मार रहा है। मैंने शायद इस तरह का कुछ, शायद मैंने गलत भी कह दिया, लेकिन चलो ठीक है, कंटिन्यू जिम्बाब्वे मार रहा था। और उसके बाद जब 3 ओवर में पाकिस्तान को मार लग गई, तो पाकिस्तान ने शाहीन को हटाया, मिर्ज़ा को शायद हटाया, और फ़हीम आ गए। फिर फ़हीम को भी मार पड़ी, फिर साइम आए और साइम को भी मार पड़ी। आपको पावर प्ले में तो मार पड़ती रही है। फिर आपको विकेट मिली, नवाज़ ने जो गंदा बॉल किया था फुल टॉस। उसके बाद जब आपको विकेट मिली, आप थोड़ा सा गेम में आए, और उसके बाद आपने फ़हीम को लगाया ही नहीं, और लगाना तो चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाया। सर फखर ने एक सेवियर इनिंग्स खेली है, हम बात कर चुके हैं। दोबारा एक मैं पॉइंट पे आना चाहूंगा, चाहे फखर ने मैच जितवा दिया, मैच बना दिया, लेकिन फखर को इतना क्या आपने उसके साथ T20 में तो पता नहीं कितने अरसे से उसके साथ ज्यादतियां चल रही हैं, कभी एक मैच में इधर खेलेगा, एक मैच में उधर खेलेगा। सर ये कोई नंबर था उसको खिलाने वाला? देखिए, फ़खर ज़मान का नाम तो 6 नंबर पे लिखा हुआ था, शुक्र है उनको इन्होंने 5 नंबर पे भेज दिया, क्योंकि विकेटें गिर गई थी, तो फ़खर ज़मान को भेज दिया इन्होंने कि बली का बकरा बनाओ इसको। और इसका जो आज मैच में नंबर था 6, आज उनको 6 पे भी नहीं भेजा गया, उनको 5 पे भेजा गया। तो मैंने फ़खर के नंबर निकाले थे, जो मैंने आपको सेंड भी किए थे, कि वो जब से वापस आए उनका नंबर ही चेंज हो जा रहा है। पहले ओपनर थे, फिर 3 पे शिफ्ट हुए, फिर 4 पे शिफ्ट हुए, फिर दोबारा ओपनिंग पे शिफ्ट हुए, और अब 5 पे शिफ्ट हो गए। 5 नंबर ही नहीं है उनका, आपने 5 पे, वो तो उन्होंने आपको जितवा दिया, क्योंकि वो हर सिचुएशन से मैच ख़त्म करना जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ़खर ज़मान इम्पैक्टफुल प्लेयर है, और वो एक दिन जब आएगा मुश्किल सिचुएशन से आपको जितवाएगा, तो वो आपको उसमें एवरेज स्ट्राइक रेट नहीं देखना कि उसका कितना है,
वो आपको जब चलेगा, जब वो इनिंग खेलेगा तो वो इस तरह के खेलेगा जो उसने बचाया। अगर वो आउट ना होता तो मैच आखिरी ओवर तक भी नहीं जाना था, क्योंकि वो सेट हो गया था। और जब फ़खर जैसा प्लेयर सेट हो जाए तो वो पे बॉल ग्राउंड से बाहर ही फेंकता। बिल्कुल ऐसा ही है। सर बाबर आजम पे बात कर लें तो एक सेंचुरी के बाद हम सारे तो समझ गए थे कि बाबर का कमबैक हो गया, लेकिन श्रीलंका के मैच में लास्ट वाले में भी अच्छी परफॉर्मेंस की, बट आज फिर से 0 पर आउट हो गए। देखें, बाबर आजम जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो डक करने की उनको पता नहीं क्यों आदत होती जा रही है। लास्ट 6 T20 इनिंग्स में से ये इनकी तीसरी डक थी। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ अवे सीरीज़ में जो पहले हुई है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, उसमें 1-0 था। उसके बाद इसी साउथ अफ्रीका की होम सीरीज़ में पिंक डे जो सा पिंक डे T20 था, उसमें भी 0 था और आज भी 0 है। बाबर आजम ने जब 65 स्कोर मारा था लाहौर में, तब मैंने कहा था कि आप इतना हाइप मत करें कि प्लेयर जो है वो अगले फिर ज़मीन पे वापस आ जाए। ओडीआई में उन्होंने सेंचुरी मारी, ओडीआई तो उनका फॉर्मेट है, मुझे उसमें उनसे कोई डाउट भी नहीं है। तीसरे में भी वो अच्छे लगे, बट T20 के अंदर बाबर अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही है। पैड पे बॉल खाली आ जाए से वो LBW हो गए। अंपायर कॉल पे आउट हुए, अंपायर चाहता तो नॉट आउट भी दे सकता था, बट अंपायर ने आउट दे दिया। अब ज़ाहिर है आपने तो शॉट भी गलत मारा, बट 0 स्कोर करना बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए, टैट 2 अगेंस्ट जिम्बाब्वे, मेरे लिए ये बड़ी एक अजीब सी बात है, शर्मनाक बात है। बाबर को पास पूरी ट्राई सीरीज़ है और उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका जो है वो जिम्बाब्वे से ऊपर की टीम है। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 0 मुझे तो हज़म ही नहीं हो रहा। और ये जो मैच खेला पाकिस्तान ने, ये तो जीते हैं आप लोग जैसे मर्जी जीते हैं, बट मेरे लिए ये जीत नहीं है। जिम्बाब्वे डिज़र्व करता था, बट उन्होंने सिचुएशन अपनी ज़ाया कर दी जीतने वाली। बिल्कुल ऐसे ही जिम्बाब्वे पाकिस्तान वाकई जीता नहीं है, जिम्बाब्वे अपनी गलतियों की वजह से हारा है। सर बाबर आजम के पे एक मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे कि क्या बाबर आजम T20 में ओपन करना चाह रहा है? मतलब हो सकता है वो इधर अपने आप को सूटेबल ना समझ रहा हो, कॉन्फिडेंट ना हो यहाँ बैटिंग करने पे। देखिए, बात यह है कि रमीज़ राजा साहब जो है ना, वो भी कमेंट्री में कह रहे थे कि बाबर नीड्स टू ओपन, बाबर नीड्स टू ओपन। भाई साहब, आपके साहिबजादा फरहान ओपनर हैं, आपके साइम मयूब ओपनर हैं, फ़खर जमान ओपनर हैं, वो नीचे खेल रहे हैं। तो आप क्यों एक दफ़ा वही हरकत करना चाह रहे हैं कि आप टॉप ऑर्डर अपना ख़राब कर दें सारा और ओपनिंग पोजीशन लोगों की चेंज करने लग जाएं? बाबर अगर 3 पे, बाबर शुरू से 3 पे ही मैं उसको समझता हूँ कि T20 में वो अच्छा साबित होता है। साहिबजादा फरहान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बाउंड्री मार के बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेल रहे थे। आज उनकी भी टेरेबल इनिंग्स थी, उन्होंने भी मुझे डिसअपॉइंट ही किया। तो अब सोचो बाबर और साहिबजादा दोनों इकट्ठे खेलेंगे तो फिर वही काम हो जाएगा, गेम स्लो हो जाएगी। तो बाबर को खेलना चाहिए 3 पे ही, और ओपन शोपन का कोई चक्कर नहीं है। इस दफ़ा अगर इन्होंने बैटिंग ऑर्डर दोबारा से शफल किया ना T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो फिर आपकी टीम का जो है ना जनाजा ही उठेगा। बड़ी दफ़ा उठ चुका है, दोबारा उठ जाएगा एक बार। अच्छा सर, फखर ने आज परफॉर्म कर दिया है, उसके बाद अब देखें आज के मैच में तो हम हसन नवाज को नहीं खिला सकते थे, मैंने कह दिया बॉलर आप एक्स्ट्रा खिला लेते। अब क्या होगा ट्राई सीरीज में आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, फखर को इसी नंबर पर खिलाते रहेंगे। आपके ख्याल में क्या होगा? पाकिस्तान में चढ़ते सूरज को सलाम होता है जी। फ़खर जमान ने रन कर दिए हैं, अब फ़खर ही खेलेंगे और मैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। अब इन्होंने कहना फ़खर जमान 5 पे सेट हो गए हैं, तो इन्होंने 5 पे आके मैच जितवाया, तो अब हम इनको 5 पे खिलाएंगे। हसन नवाज आके भी पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि उस्मान खान भी नॉट आउट थे आज। तो फ़खर तो इसी नंबर पर खेल रहे हैं और मुझे हसन नवाज टीम में भी आते नज़र नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो जो नंबर रखा हुआ उन्होंने हसन नवाज का, वो उस नंबर पर उनकी जगह पर जो प्लेयर था उन्होंने जितवा दिया पाकिस्तान को मैच। और आगा जी जो से हैं वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं। आगा जी को भी चाहिए या तो अपनी जगह छोड़ दें या फिर कुछ करना शुरू हो जाए, या कप्तानी छोड़ के ये कैरियर ही छोड़ दें T20 का। मैं बड़ा तंग आ गया हूँ T20 में। आगा सलमान जी वही हरकतें कर रहे हैं। आई थिंक 112 का उनका कैरियर स्ट्राइक रेट था और एशिया कप से लेके अब तक उनका 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। एक 33 रन की इनिंग खेली लाहौर में, वो भी इतनी गंदी इनिंग्स थी कि अगर बाबर उस एंड से रन ना कर रहा होता तो अब वो मैच ही हार जाते। आगा को अपने आप को देखना पड़ेगा भाई। T20 में टेरेबल से टेरेबल नॉक्स खेलते जा रहे हैं, अजीब अजीब तरीक़ों से आउट हो रहे होते हैं। बॉल था स्लॉट में तकरीबन और थोड़ा सा पीछे बॉल पिच कर रहा था, आपने 2 कदम आगे आके उसको यॉर्कर बना दिया, आप LBW हो गए। और ऊपर से ये लोग रिव्यू भी ज़ाया करके चले जाते हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती। सीधे सीधे आउट पे रिव्यू लेते हैं, रिव्यू ज़ाया हो जाता है। इन लोगों ने रिव्यू को टूल बनाया हुआ है एक, कि पता नहीं हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप क्लियर आउट से। तो आगा जी को देखना पड़ेगा अब, क्योंकि बहुत हो गया T20 में। ऐसे जाएंगे वर्ल्ड कप में तो वो तो छोड़ेंगे नहीं आपको। जिम्बाब्वे से अगर होम के अंदर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप कैसे सोच भी सकते हैं कि इंडिया के लेवल पे आप जाएंगे। इंडिया में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की नज़र होती है इंडिया के ऊपर हमेशा। तो अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जिम्बाब्वे को होम पे नहीं हरा सकते और होम पे उनको 1 साइडेड नहीं हरा सकते, तो आगे जाना तो बड़ी दूर की बात है। T20 वर्ल्ड कप में तो आप जलील होकर रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अभी ये आगा से मुझे याद आ गई एक मीम
वो मीम शायद आप पर भी बनी थी, याद है आपको? हमारे जो क्लब के एडमिन है मीम पेज के, उन्होंने बनाई थी आप पर। कौन सी? वो वाली के वेनम किंग की बैटिंग और बॉलिंग वाला, वो जो मसल्स वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगा पे ऐसी वही बनती वाली है कि मीम। आगा, आगा इन ओडीआई एंड टेस्ट और फिर आते हैं आगा इन टी20। आगा का फॉर्मेट ही नहीं है टी20 भाई, आपने अभी उनको कप्तान बना दिया है। अब खुद तो छोड़ता नहीं है पाकिस्तान में कोई कप्तानी जब तक बुरी तरह से जलील ना हो जाए। तो आगे पता नहीं, अब टी20 वर्ल्ड कप तक तो इन्हीं को कप्तान रहना चाहिए, उसके बाद इज्जत से इनको रवाना कर देना चाहिए, या तो पीसीबी को, या फिर खुद ही ट्वीट करें एक अच्छा सा और खुद ही कप्तानी छोड़ दें टी20। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ हमने गलत किया हुआ है। शाहीन को आप इधर लगा दें, आगा को आप उधर ले जाएं, ये चीज हो सकती है भला? नहीं, आगा को मैं कप्तानी का प्रेशर देना ही नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी। अब ओडीआई में रिजवान थे अच्छे भले, आपने अभी उनको हटा दिया। और शाहीन को तो टी20 में कप्तान होना चाहिए, वो तो टी20 टूर्नामेंट जितवाए हैं उन्होंने टीम को अपने डोमेस्टिक में, पीएसएल जो जितवाए हैं, आपने कप्तान वनडे का लगा दिया है। पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, वो मैंने कहा ना अपनी पीछे वीडियो में भी कि हिला हुआ है, और ये हिला हुआ ही रहेगा, ये सही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, आगा पर हम ओडीआई हो या टेस्ट हो, उस पर हम जरा बात नहीं करेंगे, हम आगा के हक में बात करेंगे, लेकिन टी20 में बात करनी बनती है। खैर, अभी मुनीब आरिफ और असनात अख्तर को दे इजाजत, और आप लोग दुआएं दे फखर जमान, उस्मान खान और मोहम्मद नवाज को कि उन्होंने मैच जिता दिया, वरना हालात हमारे नहीं थे। और जिम्बाब्वे को भी दुआएं दें, वो मैच जानबूझकर हार गए, अपनी गलतियों से हार गए। खैर, फी अमान अल्लाह।